उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गुरुवार को स्पार्की कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर कपड़े की 2 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान दोनों दुकानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कंपनी के नकली माल को बरामद कर आगे की कार्रवाई की गई। दरअसल स्पार्की कंपनी को सूचना मिली कि बलिया के रसड़ा बाजार में स्थित कुछ दुकानों पर उनकी कंपनी के नाम पर नकली माल बेचा जा रहा है, जिसके बाद कंपनी ने अपनी क्वालिटी इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा, जिसने पुलिस के साथ मिलकर कपड़े की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 2 दुकानों पर कंपनी का नकली माल बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों दुकानों पर मुकदमा दर्ज किया और दुकानों से करीब 60 जींस बरामद की। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि पिछले काफ़ी समय से रसड़ा में स्पार्की कंपनी का ब्रांडेड माल के नाम पर नकली माल बिक रहा है। तो इसकी सूचना पाकर कंपनी ने मुझे नॉमिनेट करके यहाँ पर भेजा। कल हम आपके रसड़ा में ही रुके थे और हमारे लड़के नकली ग्राहक बनकर 2 दुकानों पर पहुँचे। एक दुकान पर गए थे अग्रसेन ड्रेसेज है, वहाँ पर गए, वहाँ से एक पैंट भी खरीदी। उन्होंने बिल भी दिया और ये बताया कि हम नकली नहीं बेचते हैं, कि 3 महीने पहले नगरा में छापा पड़ा था, तब से नकली कोई नहीं बेचता है, हम असली स्पार्की बेचते हैं। लड़का वहाँ से एक नकली पैंट खरीद के लाया, नकली ग्राहक बन के गया था। फिर दूसरा के यहाँ गए, मदेशिया ड्रेसेज है, उनके यहाँ पर गए, वहाँ पर भी लड़के चेक करके आ गए। आज सुबह हमने पुलिस सुरक्षा के साथ में वहाँ पर रेड डाला, दोनों दुकानों पर रेड डाला और उनसे हमने कहा कि ये नकली माल आप कहाँ से लाते हो। तो इसके विषय में वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। हमने ये भी कहा उनसे कि आप इनका बिल दिखाइए, आप पक्का बिल दिखाइए, तो पक्का बिल भी उनके पास नहीं है। हमने कहा उनसे आप जनता को धोखा दे रहे हो और दूसरा जीएसटी की चोरी कर रहे हो। अगर एक आदमी होटल में जाके खाना खाता है तो वहाँ पर भी जीएसटी लगता है आजकल। ये इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं जो बिना जीएसटी के कर रहे हैं और जनता को क्षेत्र में धोखा दे रहे हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत और जनता को धोखा देने के तहत में 4 मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रसड़ा बाजार में हुई छापेमारी के बाद आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। वहीं कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर ने आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करने की बात कही, ताकि कोई भी उनकी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल न कर सके।